हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट टाइप्स होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने एग्जांपल ले लिया, मैग्नीशियम लेते हैं और इस मैग्नीशियम को पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इसे बैलेंस कर लें, ठीक है। तो हमने एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन लिया जहाँ पर हमने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन के साथ हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया। तो जो आपका पर्टिकुलर मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो सिंपलर सब्सटेंस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करें और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें, उस केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करें और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें, तो उस केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। अगर हम सेकेंड टाइप्स की बात करें तो जो हमारा सेकेंड टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें तो इसका जो एग्जांपल होता है आपका, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें और इस पर्टिकुलर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो यहाँ से हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने एक पर्टिकुलर ऐसा केमिकल रिएक्शन लिया जहाँ से पर्टिकुलर एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हम हीट कर रहे हैं और यहाँ से हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अगर इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ से एक पर्टिकुलर कंपाउंड आपका एक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 आपका एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड ब्रेक कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। टू और मोर सिंपलर कंपाउंड में या फिर सिंपलर सब्सटेंस में ये जो पर्टिकुलर आपका कंपाउंड है ब्रेक कर रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर एक पर्टिकुलर कंपाउंड स्प्लिट करे ब्रेक करे दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में या फिर कंपाउंड में सिंपलर कंपाउंड में, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। इस केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हमारा एक कंपाउंड है, इसे हम हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से जो हमारा कंपाउंड स्प्लिट किया टू सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। तो ये जो आपका केमिकल रिएक्शन होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम थर्ड टाइप्स की बात करें तो जो थर्ड टाइप्स का रिएक्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल से समझते हैं। अगर पर्टिकुलर हमने एग्जांपल ले लिया, अगर हमने कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 आपका कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट को हम जिंक से रिएक्ट करवा दें तो यहाँ से बनेगा आपका JnSO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और कॉपर आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक केमिकल रिएक्शन लिया जहाँ पर हमने कंपाउंड लिया कॉपर सल्फेट CuSO4 और एक पर्टिकुलर हमने एलिमेंट लिया जिंक। तो जब हमने कॉपर सल्फेट को जिंक से रिएक्ट करवाया तो जो पर्टिकुलर हमारा जिंक है इस कॉपर के प्लेस को एक्वायर कर रहा है, कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, उसके प्लेस को एक्वायर कर रहा है और यहाँ पर खुद के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। जो कॉपर है आपका फ्री एज अ फ्री एलिमेंट के रूप में एग्जिस्ट है, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड के प्लेस को एक्वायर करे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, उसके कंपाउंड से खुद का कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है पर्टिकुलर जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करे उसके कंपाउंड से और खुद के कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अब अगर हम फोर्थ टाइप्स की बात करें तो फोर्थ टाइप होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो अभी हमने जो पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेनली इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, बट नॉर्मली सिंगल वर्ड का यूज नहीं करते तो यहाँ से इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं। बट अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसके एग्जांपल से हम समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अगर हम सिल्वर नाइट्राइड लें, सिल्वर नाइट्राइड AgNO3 और साथ में अगर हम सोडियम क्लोराइड लें NaCl और इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा पर्टिकुलर AgCl Na+NaNO3,
ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्राइड, और उसे हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ से हमारा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस केमिकल पर्टिकुलर रिएक्शन की हम बात करें तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्लोरीन के साथ पर्टिकुलर, अगर हम सिल्वर की बात करें तो क्लोरीन के साथ जा रहा है, और जो हमारा सोडियम Na है ये NO3 के साथ आ रहा है। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करें, दो कंपाउंड जहां पर रिएक्ट कर रहे हैं और आयन का एक्सचेंज हो रहा है और टू न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बात करें तो सिल्वर क्लोराइड हमारा एक नया कंपाउंड्स बना और सोडियम नाइट्राइड एक नया कंपाउंड्स बना। तो एक पर्टिकुलर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, उनके आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं और टू न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को मेनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या, दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड्स आपके रिएक्ट करते हैं, वहां पर आयन का एक्सचेंज होता है और टू न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अगर हम फिफ्थ टाइप्स की बात करें तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन, अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है, इसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर्टिकुलर हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन में, उस केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम कॉपर ऑक्साइड ले लें CuO, इसे हाइड्रोजन के साथ अगर हम हीट करते पर्टिकुलर, तो जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से कॉपर हमें मिलेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हम बात करें, हमने कॉपर लिया है, उसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर हीट कर रहे हैं, जहाँ से हमें कॉपर और H2O मिला। तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जो रिमूवल हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है आपका कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उसे रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसे रिडक्शन बोलते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है H2O में, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो तो उसे पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हमने देखा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्लेस हो रहा है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्लेस हो रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उस केमिकल रिएक्शन को मेनली रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करना एंड देन हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में पर्टिकुलर हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना, उसे रिडक्शन बोलते हैं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्लेस हो रहे हैं या फिर एक प्लेस हो रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, तो उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। मेनली 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इन 5 टाइप्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल।